नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान मौसम पर। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है। इसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले मौसमी सिस्टम की बात करते हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम है। इसके बारे में देखा जाए तो एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी और उससे लगते हुए जो उड़ीसा के क्षेत्र है उन क्षेत्रों के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही एक लो प्रेशर एरिया कल तक गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र पर था और आज आगे बढ़कर यह समुद्र की तरफ चला गया है, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के क्षेत्रों पर इस तरह से हवाएं ये आर्द्रता पहुंचा रही है। साथ ही बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी आर्द्रता पहुंचा रही है और उत्तरी राजस्थान के आसपास एक ट्रफ रेखा जैसी गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होगी। इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम राजस्थान के मैप में देखेंगे कि किस प्रकार से हवाएं राजस्थान पर प्रभाव बढ़ाए हुए हैं। इस मैप के माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से हवाएं दक्षिण पूर्व की दिशा से या अपना प्रभाव दिखाए हुए, यानी यह देखा जाए तो यह जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं ये राजस्थान में इस तरह से आगे बढ़ रही है। और यहाँ से देखा जाए तो जो अरब सागरीय हवाएं जो राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और कुछ बीकानेर तक के क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखा रही है। कोटा तक पूर्वी हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही इन मिले जुले प्रभाव के कारण आज राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की मध्यम तेज तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी। अब हम आपको राजस्थान मैप के अनुसार बताएंगे कि किन क्षेत्रों में मध्यम बारिश होगी तो किन क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि आज राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना नजर आ रही है। इसके बारे में देखा जाए तो आज गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, यानी कई स्थान ऐसे होंगे जहां पर हल्की मध्यम तेज तो कुछ स्थान ऐसे भी है जहां पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। विजयनगर और अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है गंगानगर में, इन क्षेत्रों में सुबह से ही हल्की मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कुछ स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधि भी दर्ज की जा सकती है दोपहर बाद। साथ ही अगर हम बात करें हनुमानगढ़ के क्षेत्र जिसमें सरदार शहर और सांगरिया का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो हल्की मध्यम तेज बारिश का दौर सुबह से ही देखने को मिल सकता है, यानी कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी तो कुछ इलाकों में मध्यम तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और ये धीरे आगे बढ़ते हुए गंगानगर के क्षेत्रों को और ज़्यादा प्रभावित करने की हमें संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार देखा जाए तो आज गंगानगर के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम तेज बारिश की हमें संभावना नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि जो बीकानेर का क्षेत्र है इन क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना नजर आ रही है। तो बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर के भी कई क्षेत्र ऐसे होंगे, लूणकरणसर, श्री डूंगरगढ़, नोखा, खाजूवाला, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड की जा सकती है और कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। हालांकि जो जोधपुर के क्षेत्र है जिसमें ओसिया से लेकर जो फलोदी के मध्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कहीं पर हल्की मध्यम बारिश का दौर सुबह के समय देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन दोपहर तक यहाँ पर भी मौसम में परिवर्तन होगा, कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश के दौर भी देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो जैसलमेर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना नजर आ रही है। इसके बारे में अगर देखा जाए जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर के लगभग सभी क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती है। जोधपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर के क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां विशेष रूप से देखने को मिलेगी। भारी बारिश की गतिविधियां फिलहाल इन क्षेत्रों में नजर नहीं आ रही, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ समय के लिए यानी 20 से 25 मिनट के लिए भारी बारिश जैसी गतिविधियां छोटे दायरों में यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़े दायरों में यहाँ पर अब बारिश की संभावना हमें कम होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा बारिश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश तो ये श्री गंगानगर का ये वाला जो क्षेत्र इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। साथ ही हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर,
इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। साथ ही जो जयपुर के पूर्वी वाले इलाके यानी देखा जाए तो जो ये इलाके हैं, इन इलाकों में जिसमें दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्र है, सीकर, जयपुर, अलवर के कुछ क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी हरियाणा और दिल्ली के इन क्षेत्रों में सुबह से ही हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। टोंक तक के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधि और ये बादल धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ने की हमें संभावना नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कि जो बाकी बचे हुए जिले हैं उनमें किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना। तो जयपुर, अलवर, झुंझुनू, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। नागौर के क्षेत्र जिसमें मेड़ता, जाइल के आसपास के क्षेत्र है, मकराना के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की जा सकती है। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की हमें संभावना नजर आ रही। साथ ही जोधपुर के जो लगते हुए नागौर के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में भी झालावाड़, कोटा, बारां और बूंदी के क्षेत्रों में हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। साथ ही अगर हम नीचे के क्षेत्र में बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर खंड वर्षा आसपास के इलाकों में दिखाई देगी और कुछ इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि जो बीते दिनों में जिस प्रकार से राजस्थान के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए थे गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में आज भी हमें बारिश की संभावना, कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि आने वाले 2 दिनों के बाद राजस्थान में कुछ बारिश में कमी देखने को मिलने की हमें संभावना, लेकिन फिर से राजस्थान के कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर 22 या 23 जुलाई से कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधि दर्ज की जाएगी। जिसकी शुरुआत देखा जाए तो इस तरह पूर्वी भागों से शुरुआत होगी बारिश, ये धीरे धीरे बारिश इस तरह से आगे बढ़ने की हमें संभावना लग रही है। 22 तारीख से यहाँ पर शुरुआत होगी, 23 को इतना सा क्षेत्र कवर हो जाएगा और 24 तारीख के लगभग या 23 तारीख के लगभग ही हम कह सकते हैं कि जैसलमेर तक के क्षेत्रों में एक बार फिर से बारिश है मध्यम, तेज और भारी होने की हमें संभावना नजर आ रही है। फिलहाल आज तक के मौसम पूर्वानुमान में इतना ही। इससे आगे जो भी मौसम संबंधित खबर पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।